प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आज लास्ट क्लास में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। आज हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें मैं आप लोगों को मिसिंग नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा। इसके अलावा जो ए डैश बी डैश इस तरीके से जो सीरीज होती है उसके क्वेश्चन कराऊंगा। इसके अलावा जो एक नए क्वेश्चन आने लग गए हैं, दिल्ली पुलिस में आए थे, वो एसएससी ही कराती है, तो उसके 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। बस आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। बाकी सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को बहुत सारा प्यार। आज मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल लास्ट क्लास होगी मेरे भाई। आज 14 फरवरी है, ब्लैक डे है, इसे हम ब्लैक डे ही मानते हैं। दुनिया पता नहीं क्या क्या मानती है, लेकिन हमें इतना पता है कि इस दिन हमने अपने उन फौजी भाइयों को खो दिया था। मतलब एक बहुमूल्य है ना, बहुमूल्य हीरे जो हमारे भारत माता की सेवा में हमेशा समर्पित थे, उनको हमने हमेशा हमेशा के लिए आज के दिन खो दिया था। तो कहीं ना कहीं दुनिया जो मानती होगी, हमारे लिए आज का दिन ब्लैक डे है। और हम कहीं ना कहीं बस एक ही बात कहेंगे कि हमारे वो वीर फौजी भाई जो हमें छोड़कर चले गए, उनका परिवार हमेशा खुश रहे। और हमेशा मतलब बहुत बड़ी बात होती है जब एक व्यक्ति चला जाता है। आज के दिन हमारे जो फौजी भाई थे वो चले गए, कहने के लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर जिया जाए, उसके बारे में सोचा जाए, तो हमारे उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। किसी ने अपने पिता को खोया होगा, किसी ने अपने बेटे को खोया होगा, किसी ने अपने पति को खोया होगा। तो बस इतना ही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार में कभी कोई दुख ना आए। हमेशा मतलब प्रसन्न तो वो कैसे ही रहेंगे जब जिंदगी में से उनका परिवार का सितारा ही चला गया, लेकिन फिर भी उन्हें एक हंसने की, खुश रहने की वजह प्रभु हमेशा देना। कभी उनको कोई भी दुख ना हो, हमेशा वो खुश रहें। और बाकी बनाने वाले तो आज और भी दिन बना रहे हैं, लेकिन हमारे लिए केवल ब्लैक डे है, क्योंकि इस दिन हमने अपने बहुमूल्य हीरों को खो दिया था। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे गुड्डा, बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। मतलब नेक्स्ट क्या, पहला ही क्वेश्चन है अभी। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न में क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि भाई क्या हो सकता है। तो जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर लॉजिक की बात करूं तो सबसे पहले जो 19 है उसका 3 गुना हुआ है। 19 का 3 गुना 38 होता है, 19 का 3 गुना 57 होता है। और यहां अगर मैं इस 81 की बात करूं तो 81 का अगर मैं मेरे प्यारे दोस्त 81 का बटे 3 करूंगा तो ये 27 होता है। यानी 81 में अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो ये 27 होता है। यहां पर माइनस करूंगा, 7 में 7 गए 0, 5 में से 2 गए 3, ये 30 हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे होंगे। ऐसे इस 42 का 3 गुना कर देंगे। 42 का 3 गुना 3 दूनी 6, 3 चौक 12 है, 126 होगा। और इसमें से माइनस किया जाएगा 57 का भाग 3। 57 का भाग 3 तो ये 19 आ जाएगा। तो 16 में से 9 गई तो 7 आएगा, 11 में से 1 गई तो 10, ये 107 हो जाएगा। यहां पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 23 तिया 69 होगा डायरेक्ट अगर मैं वैल्यू लाऊं तो। और 45 का 3 से भाग 15 होगा, इसे माइनस कर दो, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 1 गए 5, ये 54 होगा। और सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे।
सबसे पहले देखूं तो ये 6 का वर्ग 36 है, ये 8 का वर्ग मतलब 6 का क्यूब 216 है, 8 का क्यूब 512 है, 10 का क्यूब 1000 है। यहां पर आप देखेंगे तो 216 में से 6 का वर्ग 36 घटाया गया, 6 में से 6 गए 0, 21 में से 3 गए तो 18, ये 180 हो जाएगा। यहां पर ये 8 है तो 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, और 8 का क्यूब 512 है ही, और 8 का वर्ग 64 घटा दो तो 12 में से 4 गए 8, और 50 में से 6 गए तो 44, ये 448 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे 1000 में से 10 का वर्ग, 1000 में से 10 का वर्ग 100 आप लोग घटा रहे होंगे तो 0 0, और यहां सीधा सीधा मेरे प्यारे दोस्त क्या बोल देंगे, 9 में से 1 गई तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये बच गया तुम्हारा। अच्छा 100 आपको यहां पर केवल घटाना है, तो 1000 में से 100 आपको घटाना है, 900 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 0 0, 10 में से 1 गई 9, खत्म कहानी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। 3 5 7 71, 9 2 1 29, 6 4 11 क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, बताओ भाई जल्दी से। तो सबसे पहले यहां पर 3 गुणा 5 आप लोग करेंगे, 3 गुणा 5, फिर प्लस आप लोग करेंगे 5 गुणा 7, फिर प्लस आप लोग करेंगे यहां पर कितना 7, और ये 3, तो 7 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, और 7 या 21, इन्हें जोड़ दो, 5 और 5 10, और 11 का 1 हासिल 1, 1 और 3 4, और 2 6, और 1 7, ये 71 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इनको भी यहां पर समझ रहे होंगे, तो बोलेंगे 9 गुणा कितना, 9 गुणा 2 हो जाएगा, प्लस करेंगे यहां पर, फिर 2 गुणा 1 हो जाएगा, 2 गुणा 1, फिर प्लस करेंगे यहां पर 1 गुणा 9 हो जाएगा, तो ये आएगा 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 18 2 20, और 9 29 हो जाएगा। 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहां पर अब आएगा 6 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 11 प्लस 11 गुणा 6, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, 6 चौक 24, 11 चौक 44, और 11 छिक्के 66, 6 4 10 4, 14 का 4 हासिल 1, 2 और 4 6, और 6 12, और 1 13, 134 होगा। ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है। हाँ जी बेटा, आज लास्ट क्लास होगी रीजनिंग की, बाकी मेरे मन में ये चीज़ें हैं कि थी, मैंने बताया भी था कि आप लोगों को मैं थोड़ा ऐसे इम्पोर्टेंट लगभग 100-125 क्वेश्चन करीब करवाऊंगा, लेकिन इन एसएससी वालों ने यार बिल्कुल ऐसी खिचड़ी पका दी है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब अब तक बच्चों के स्लॉट ही शुरू नहीं हुए हैं, और मेरे प्यारे दोस्त अंतिम समय में मैंने वो क्लास भी प्लान की थी आपकी, अब इन्होंने अब तक स्लॉट ही बुक नहीं किए, इतनी खिचड़ी पक गई है, हर एक बच्चा परेशान है। या तो फिर यार एक नोटिस दे देते कि भाई आपका एग्जाम अब इतनी तारीख को आगे बढ़ रहा है, इतनी डेट आगे बढ़ रहा है, या फिर स्लॉट बुक करने का ऑप्शन खोल देते, तब मतलब बच्चे को भी कंफ्यूजन हो रहा है, टीचर को भी कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने किया यार अब कैसे कराऊं बच्चों को वो सारे क्वेश्चन, अब पेपर की नहीं पता कि पेपर आगे बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सारी समस्याएं मतलब हैं। तो मेरे प्यारे भाई बिल्कुल परेशान मत हो ना, अगर मान के चलो देखो, और फिर समस्या ये भी है ना, अभी मैं थोड़ा सा फ्री भी हूं, फिर मैं इतना बिजी हो जाऊंगा, उधर यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ जाएंगी, वो सारी चीजें हैं, है ना, वो सारी चीजें हैं। 9 से होगा सर, तारीख आ गई क्या अभी यार, मतलब ऑफिशियल आ गया क्या, ऑफिशियल थोड़ी आया है, कुछ बढ़ गया है, ऐसी कुछ है क्या, है ना। मतलब कुल मिला के ये है कि फिर मुझे और भी यूपी पुलिस वगैरह की क्लासें, लेकिन फिर भी मैं चाहे उनकी पीडीएफ भी दूंगा तो आप लोगों को दूंगा जरूर, ठीक है ना। या फिर मान के चलो पीडीएफ नहीं भी दी तो आपको गागर में सागर के थ्रू, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि गागर में सागर मैं ही कराऊं, राहुल सर भी करा सकते हैं, वो एक ही बात है, उनमें कोई अंतर नहीं है, वो कराएं मैं कराऊं, एक ही बात है, आपको बराबर ही समझ में आता है ना। तो अभी ऑफिशियल नहीं है कुछ भी ऐसी तारीख। बाकी मैं आप लोगों को मेरे प्यारे गुड्डा, चाहे फिर भले ही आप सभी प्यारे साथियों को उनकी मैं
पीडीएफ ही दूंगा इंपॉर्टेंट की, लेकिन फिर आपको मैं प्रोवाइड तो जरूर करवा दूंगा, और आप उनसे खुद से भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब बच्चे को इतना कंफ्यूजन कर दिया है यार, या तो एग्जाम की तारीख दे देते या फिर स्लॉट का दे देते, मतलब बच्चा बड़ा परेशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका आंसर क्या है बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले 7 का क्यूब करेंगे, प्लस करेंगे फिर 4 का क्यूब, तो 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, प्लस 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। इनको जोड़ो, 4 3 7 हो गया, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4, ये 407 हो गया। बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या कह रहा है? कह रहा है ये 8 है, ये 2 है। 8 का क्यूब कितना है? 512 है, प्लस 2 का क्यूब, तो 8 का क्यूब 512 है, प्लस 2 का क्यूब 8, तो 512 और 8 520 हो जाएगा। अब यहां पर 9 का क्यूब कर दो और प्लस कितने का क्यूब करूं जो 756 आ जाए। 9 का क्यूब तो 729 हो गया। अब इसमें 27 और जोड़ना है, तो 3 का क्यूब करना पड़ेगा, है ना। 27 जोड़ोगे तो ये 756 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब आपको करना पड़ेगा। डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट अगला सवाल, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बोलो भाई जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 9 या 27 पंजे कितना होगा? 5 7 35 का 5, 5 4 दूनी 10 4 14, ये तो नहीं बनेगा। 5 दूनी 10 3 दिन नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बन सकता है? 9 या 27 पंजे, बताओ भाई जल्दी से। 9 पंजे 45 तिया, 45 तिया, बात तो एक ही आएगी फिर भी। जल्दी से बताओ क्या वैल्यू बन सकती है, कैसे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बन सकता है। देखो, मैं अगर 3 को ब्रैकेट से बाहर रख दूं और यहां 9 गुणा 5 बना दूं, तो ये आएगा 3 गुणा 45, 5 तिया 15 का 5, यहां पर 9 पंजे 45, 5 तिया 15 का 5, यहां पर भी वो वैल्यू नहीं बन पाएगी। फिर बताओ भाई जल्दी से क्या वैल्यू बन सकती है इस क्वेश्चन में। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कुछ बन सकता है? बात तो बराबर है। सभी प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इस 3 को आगे लिख देंगे और फिर 5 और 9 की गुणा कर दो। 5 नीम 45, 6, और ऐसे इस 4 को आगे लिख देंगे और 10 छिक्के 60। तो यहां पर इस 5 को आगे लिख देंगे और 11 सत्ते 77 हो जाएगा। तो ये 577 हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है, 577 हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जल्दी से और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, बताओ भाई जल्दी से। देखें एक बार, 10 और ब्रैकेट में ये 15 माइनस 4, 15 में से 14, तो 10 गुणा 15 में से 14 गए 1, 10 एकम 10 आ गया। ऐसे ही यहां पर 7 और ब्रैकेट में आएगा 8 और ये 6, 8 माइनस 6, तो 7 गुणा 8 में से 6 गए 2, 7 दूनी 14 आ गया। ये है 5 और ब्रैकेट में 25 माइनस 12, 25 में से 12 गए तो 5 गुणा 13 हो जाएगा, 13 पंजे 65। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये 65 हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4 ब्रैकेट में 7 माइनस 3, तो 4 गुणा 7 में 3 गए 4, 4 चौक 16। राइट आंसर बी ऑप्शन है, आराम से हो सकता है। बताओ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। मुझे 25 का वर्ग बताओ जल्दी से। 25 का वर्ग क्या होगा? 25 का वर्ग, 25 का वर्ग माइनस होगा 5 का वर्ग। 25 का वर्ग 625 माइनस 5 पंजे 25 बराबर 600, राइट है। मैंने कहा ये 27 है। 27 का वर्ग आप लोग करेंगे और फिर उसके बाद माइनस करेंगे 3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 होता है और यहां पर 729 ये वैल्यू होगी, 720 हो जाएगा। 729 माइनस 9 बराबर 720। तो यहां पर ये क्वेश्चन मार्क बताओ कितने में से 81 घटा दूं जो 880 आ जाए। बताओ जल्दी से। 31 का वर्ग बताओ मुझे कमेंट में जल्दी से, कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, 31 का वर्ग कितना है कमेंट में। सभी प्यारे दोस्त फिर उसमें से 9 का वर्ग 81 हम लोग माइनस कर देंगे और हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। सभी प्यारे साथियों को बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो सवाल का आंसर आ गया 31। 961 में से आप डायरेक्ट 81 घटा सकते हैं। बताओ इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे। तो देखें, 2 प्लस 8 माइनस 5, तो 2 प्लस 8 में से 5 के 3, 2 और 3 5 बीच में आ गया। तो ये 9 प्लस 10 माइनस 3, तो 9 प्लस 10 में से 3 गए 7, 9 7 16 आ गया। तो ये आएगा 7 प्लस यहां पर 8 माइनस 1, तो 7 और 7 14 करेक्ट आंसर होगा। 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात एकदम समझ में आ गई होगी। 14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला सवाल। वैसे मैं आपको इतनी भी बात बता देता हूं, मिसिंग नंबर पिछली बार नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। पिछली बार नहीं पूछा गया है, पिछली बार नहीं बल्कि मैं कह रहा हूं 2 बार से नहीं पूछा गया है। पिछली बार भी नहीं आया था और उससे पिछली बार भी क्वेश्चन यहां से नहीं आया। किसी एक आध शिफ्ट में आया हो जो मैंने ध्यान ना दिया हो तो बात अलग है। बाकी मैंने दोनों बहुत अच्छे से एनालिसिस करी है, नहीं पूछा गया है। इसीलिए मैंने इसे लास्ट के लिए रोक रखा था कि जो कम इंपोर्टेंट है वो मैं लास्ट में एक बार करा दूंगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। तो यहां पर तो सीधा सीधा बन रहा है। देखो 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 बराबर 9, 9 दूनी 18। ऐसी 2 प्लस 9 बराबर 11, 11 दूनी 22। तो यह आ जाएगा 3 प्लस 5 बराबर 8 और 8 दूनी 16। सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताएंगे जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। देखें, ये 3 है, ये 3 है, 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9, 9 9 मतलब 9 और 9 18, 18 बटे 2 करोगे तो 9 आएगा। ऐसे ये 3 और 9 है, तो 3 का वर्ग 9 प्लस 9 का वर्ग 81, तो 9 प्लस 81 बराबर 90, 90 बटे 2 बराबर ये 45 आएगा। तो यहां पर ये 4 का वर्ग प्लस कितना आएगा 6 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, 36 10 46 और 6 52 बटे 2 बराबर कितना हो गया 26। तो ऐसे ही आ जाएगा 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 4 8 बटे 2 बराबर 4। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगला सवाल। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका क्या आंसर है। बताओ भाई जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या आंसर है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बताओ भाई सभी प्यारे साथी, 756 में से 534 घटाना, 756 माइनस 534, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 222, और इसमें 3 की गुणा कर दो तो ये सीधा 666 हो जाएगा। मतलब इसका 3 गुना अगर आप करोगे तो ये सीधा 666 हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई यहां पर आप सीधा सीधा अब क्या करोगे, 879 में से 879 में से 722 माइनस 9 में से 2 गए 7, 7 में से 2 गए 5, 8 में 7 गए 1, और इसका 3 गुना, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15, 2 17 का 7 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 471 करेक्ट आंसर है। 471 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताओ। देखें एक बार, बहुत आराम से कर सकते हो। ये 3 है और ये 6 है, तो 3 छिंग 18 बीच में, ये 3 है, ये 9 है तो 3 निम 27 बीच में, 6 ये 9 तो 6 निम 54 होगा। ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई आगे समझेंगे। देखो एक ये क्वेश्चन आप लोगों के बच गए थे सीरीज में, कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, जरा इनको भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा ये सुनो। यहां पर सी के बाद डी आया है तो यहां पर सी के बाद डी है तो यहां सी रख दो, सी के बाद डी हो गया। डी के बाद सी है तो यहां डी के बाद सी रख दो। सी से पहले डी है तो यहां सी से पहले डी रख दो। डी से पहले सी है तो सी, डी से पहले सी है तो सी, और सी से पहले डी है तो डी। तो ये आ जाएगा डी सी डी, सी डी सी, डी सी डी, सी डी सी। बात बता समझ में आई। मैंने बोला डी सी डी, सी डी सी, डी सी डी। देखो कैसे चल रहा है, ये चल रहा है डी सी डी, सी डी सी, डी सी डी, सी डी सी। तो आपने क्या क्या भरा, आपने डी भरा, आपने सी भरा, आपने सी भरा, आपने डी भरा, उसके बाद आपने सी, फिर सी। तो डी सी सी, डी सी सी, डी सी सी, डी सी सी। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। तो आप कहीं से भी भर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल शुरू से ही आप इसे करें, कहीं से भी आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल आएंगे, इसका आंसर बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। देखो यहां पर सी के बाद यहां मुझे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब खाली स्थान दिख रहा है। कैसे भरते हैं जरा ध्यान से सुनना। यहां पर सी के बाद एक सी है तो यहां सी के बाद सी भर दो। यहां ए के बाद बी है तो यहां ए के बाद बी भर दो। यहां पर बी के बाद डबल सी है तो इसे भी डबल सी कर दो। सी के बाद ए है तो डबल सी के बाद ए है तो डबल सी के बाद ए कर दो, और बी के बाद सी है तो यहां सी कर दो। ये क्या बन गया, ए बी सी सी, ए बी सी सी, ए बी सी सी, ए बी सी सी। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस ए बी सी सी बन गया। क्या क्या भरा है आपने, सी भरा है, बी भरा है, फिर सी भरा है, फिर ए भरा है, सी बी सी ए, और लास्ट में सी, सी बी सी ए सी, सी बी सी ए सी। ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है, सी बी सी ए सी। बात बताओ समझ में आ गई। नेक्स्ट आओ अगले सवाल पे, बताओ इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा, कैसे करोगे। सबसे पहले v के बाद z है तो यहां v के बाद z भर दो, यहां भी v के बाद z भर दो, यहां v के बाद z, z के बाद क्या है, ये डबल z हो गया तो ये भी डबल z हो जाएगा। फिर v के बाद z, ये यहां पर ये, यहां पर तो दिक्कत बन रही है फिर। हाँ 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 हाँ, कैसे बनेगा फिर, ये बनेगा डबल z वी जेड, नहीं वी जेड, तो कैसे व्यवस्था बने फिर, है भाई कैसे व्यवस्था बने मेरे प्यारे दोस्त, कैसे बने फिर व्यवस्था। जेड वी, और यहां पर है वी जेड, यहां पर वी के बाद जेड, यहां लास्ट में जेड भर देता हूं, और अगर यहां लास्ट में जेड भरता हूं तो ये वी जेड बनेगा, यहां भी वी जेड है,
तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बने, और इसमें जेड और वी के अलावा कुछ है भी नहीं। ये वी के बाद जेड है, यहाँ वी के बाद जेड यहाँ भर देता हूँ, यहाँ वी के बाद जेड भर देता हूँ, यहाँ वी के बाद जेड, यहाँ वी के बाद जेड है ही, या वी से पहले जेड जेड है, इसे डबल जेड कर दूं, डबल जेड वी जेड है भाई, डबल जेड वी, ये आ जाएगा डबल जेड वी, और ये वी जेड वी। क्वेश्चन एक बार चेक करता हूं, क्या क्वेश्चन एकदम ठीक है या कोई दिक्कत है इसमें। 1 सेकंड का थोड़ा सा प्लीज टाइम देंगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि क्वेश्चन में कोई एरर तो नहीं है। कहाँ गया ये क्वेश्चन? 1 सेकंड रुकेंगे, बस 1 सेकंड। चेक करें क्या बन सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, वी से पहले यहां जेड है, अगर यहां वी से पहले जेड भर दूं, अगर यहां जेड भरूं, यहां वी भरूं, तो जेड वी वी, जेड से कितने ऑप्शन है, एक ये शुरू एक ये, यहां अगर वी भरूं तो जेड वी वी, यहां जेड भरूं तो जेड वी वी, जेड भरूं तो जेड वी वी, जेड भरूं तो वी वी। तो ये बन सकता है जेड वी वी, जेड वी वी, जेड वी वी, जेड वी वी, जेड वी वी। अब सही है, जेड वी वी करेक्ट है, पहला ऑप्शन शायद सही है, जेड वी वी, जेड वी वी, जेड वी। तो पहला ही ऑप्शन राइट होगा, पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आओ अगले सवाल पे, नेक्स्ट आओ अगले सवाल पे और बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। हर एक ऑप्शन ई से शुरू है, तो ई तो इसका मतलब शुरू में आएगा। दूसरे नंबर पर हर जगह ए है तो ए भी आएगा, तो डब्ल्यू ई ए एस डी, यहां डब्ल्यू भरूं तो डब्ल्यू ई ए एस डी, तो ये डब्ल्यू ई ए एस डी, डब्ल्यू ई ए एस डी, ये बन गया डब्ल्यू ई ए एस डी प्रत्येक जगह, डब्ल्यू ई ए एस डी, डब्ल्यू ई ए एस डी, डब्ल्यू ई ए एस डी, डब्ल्यू ई ए एस डी। तो ये भरा ई ए डब्ल्यू, मैंने क्या बनाया ई ए डब्ल्यू डी ई एस एस डी, पहले ही ऑप्शन पर राइट है, ई ए डब्ल्यू डी ई एस एस डी, ए ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी से। मैंने कहा हर एक डब्ल्यू से शुरू है तो डब्ल्यू से शुरू कर दो, एस से पहले यहां पर ई है तो एस से पहले ई भर दो, तो आएगा ए क्यू डब्ल्यू ई एस, फिर ए क्यू डब्ल्यू, देखो ये क्यू है, ए क्यू डब्ल्यू ई एस, ए क्यू डब्ल्यू ई एस, ए क्यू डब्ल्यू ई एस, तो ये आया ए क्यू डब्ल्यू ई एस, 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 ए क्यू डब्ल्यू ई एस। तो ये बना डब्ल्यू ई क्यू एस क्यू डब्ल्यू ए ई, डब्ल्यू ई एस क्यू डब्ल्यू ए ई, है ना, डब्ल्यू ई एस, डब्ल्यू ई क्यू एस, डब्ल्यू ई क्यू एस, क्यू डब्ल्यू ए ई, क्यू डब्ल्यू ए ई। तो सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ यहां तक एकदम ओके है। मैंने बोला डब्ल्यू ई क्यू एस क्यू डब्ल्यू ए ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी से। यहां पर बताओ कि सी के बाद क्या लिख रहा है, ए, तो यहां सी के बाद ए आ जाएगा, या बी के पहले ए है तो बी के पहले ए आ जाएगा, और सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी।
ये बन गया सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी, तो ये आएगा ए बी ए बी ए मतलब ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा। बताओ जल्दी से। यहां पर सी के बाद ए है तो यहां सी के बाद ए भर दो, और मेरे भाई ये बन गया सी ए डबल बी ए, और ए के बाद सी है तो यहां सी भर दो, सी ए डबल बी ए सी, सी ए डबल बी ए सी, सी ए डबल बी ए सी। तो ये पूरा सीक्वेंस क्या बना, सी ए डबल बी ए सी, सी ए डबल बी ए सी, सी ए डबल बी ए सी। तो ये आ गया ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बात बताएंगे समझ में आ गई, सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई, तो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बी बी खालिस्तान, सी सी खालिस्तान, ऐसे चल रहा है। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है, बताओ भाई जल्दी। चले, यहां पर आप लोग देखेंगे तो ये 4C है, तो यहां पर 4C बना दूं, 2 3 4, और ये बन गया बी बी सी 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 बी बी, और यहां पर देखो शुरू में 2 बार सी, केवल सी ऑप्शन में आ रही है, केवल सी ऑप्शन में। यहां पर बी बी भर देता हूं, बी और बी, तो ये क्या बन गया, बी बी सी सी, सी सी बी बी, बी बी सी सी। देखो ऐसे बन रहा है, ये बन रहा है बी बी सी सी, बी बी सी सी, है ना, बी बी सी सी, फिर सी सी बी बी, सी सी बी बी, सी सी बी बी, फिर बी बी सी सी, बी बी सी सी, और फिर सी सी बी बी। ये बन रहा है बी बी सी सी बी बी सी सी बी बी, ऐसे बन रहा है। खत्म, ठीक है ना, ये पूरा सीक्वेंस यहां पर बन रहा है। नेक्स्ट अगला सवाल, ये क्वेश्चन है वो, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में अभी आने लगे हैं, और ईमानदारी से बताओ मुझे कितने लोगों के डाउट थे तुम में से कि भैया ये नहीं होते हमसे। ये दिल्ली पुलिस में पहली बार एसएससी ने इस बार दिए हैं कांस्टेबल में। बताओ कितने साथी ऐसे हैं जिनको ये डाउट था। मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों के डाउट देखे थे, जिसमें मुझे ये पता चला कि यार इतने डाउट इन बच्चों के इसमें हैं। बताओ जल्दी से कितने लोगों के ये डाउट थे, कितने लोगों के ये डाउट थे, बताओ जल्दी बोलो, बोलो जल्दी से। देखो एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में बच्चा इसमें कंफ्यूज ऐसे था, बच्चे को जो चीज मतलब दिक्कत कर गई वो क्या कर गई, उस चीज को मैं यहां पर बताना चाहूंगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना कि वो समस्या क्या थी। देखो मैं आपको बताता हूं, एक्चुअल में यहां पर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, केवल कंफ्यूजन है। बच्चों को केवल समझ में नहीं आया कि मामला क्या। देखो यहां पर $A B बराबर, आप ये समझ रहे हैं, आपको अगर मैं बस इतनी बात कह दूं कि यहां A का मान 7 है और B का मान 3 है, तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर देंगे। मैं कह दूं कि A का मान 7 है और B का मान 3 है, तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। तो बस यही समझना था, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। $1 B, $7 3, तो यहां A का मान 7 है, B का मान 3 है। अब देख लो, ये 2 और गुणा लगाओ, A का मतलब 7,
फिर कितना प्लस, ये 3 गुणा लगा दो, 3 गुणा बी का मान कितना है 3, और प्लस का कर दो 20। 7 दूनी 14 प्लस 3 तिया 9 प्लस 20, 14 9 23 और 20 43, और ये हो गया करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। बताओ दिक्कत है अब इसमें? खुश हो जाओ तुम। अब तुम लोग इसमें ऐसे कंफ्यूज थे, तुमको ये पता नहीं था कि $a बी का मान क्या रखूं जो इसके समकक्ष है, ये तुम्हें निकालना था, तो बस एग्जामिनर ने ऐसे घुमाया था। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं ऐसा, इसे देखो। यहां पर आप लोग ऐसे समझ जाओ कि जो a है इसका मान 3 है और b का मान 5 है। देख लो ना गुड्डा, मैंने क्या, देखो इसमें है कुछ, a का मान 3 है, b का मान 5 है, तो यह आएगा 4 गुणा, भाई 4 a के मतलब गुणा हो गई, a का मान कितना 3 प्लस b मतलब 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 होगा, ये बात जानते ही हम, और माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 का वर्ग होगा, ठीक है, और ये माइनस का 10, 4 तिया 12 प्लस 5 का वर्ग 25 माइनस का 10, तो 25 और 12 कितना हो गया 37, और माइनस का 10, कितना आंसर आ गया 27, यही करेक्ट है। बताओ क्या दिक्कत थी, बोलो बोलो क्या दिक्कत थी मेरे प्यारे साथी? कोई दिक्कत किसी को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक और बताता हूं ऐसा तुम्हें, बोलो इसका आंसर क्या है? तो आप लोग क्या बोलोगे? ये वाला आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर $a बी का a स्क्वायर और ये सब आ रहा है, तो $5 x आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ a का मतलब 5 है, b का मतलब x है, तो x का मान आपको ज्ञात करना था। बताओ जल्दी से भाई, सीधा सीधा क्या बोलोगे, a का वर्ग, a कितना है 5, 5 का वर्ग माइनस 2 गुणा b का मतलब x आ गया प्लस का 4, 5 का वर्ग 25 हो गया माइनस 2x हो गया प्लस का 4 हो गया। बताओ जल्दी से क्या होगा? सवाल में है कुछ इसमें? बताओ जल्दी जल्दी सभी प्यारे साथी, आंसर बोलो जल्दी से क्या होगा? तो यहां पर सीधा सीधा 25 हो गया 2, अब इसका मतलब हम लोग क्या रखें यहां पे? बताओ जल्दी से क्या रखूं? कह रहे हैं कि भैया 2 रख दो, ठीक है, तो मैं यहां पर अगर रखूं तो यहां पर ये 25 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 4 आ जाएगा, 25 माइनस 2 दूनी 4 प्लस का 4। बताओ, तो यहां पर ये प्लस के 4 से माइनस का 4 खत्म, तो 25 ये आ गई वैल्यू, तो आपने x का मान कितना रखा 2 रखा, खत्म कहानी। सही है, ये सारी चीजें थी बस नॉर्मली। उम्मीद करता हूं सब कुछ आपको समझ में अब आ गया होगा। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, समय हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। क्लास 1.5 घंटे तक भी नहीं गई आज हमारी, और ये सेशन होता है समाप्त, और आपसे अब विदा भी लेता हूँ, ये हमारा बैच भी कंप्लीट होता है। बाकी मेरे प्यारे साथी, बहुत याद आओगे तुम सब लोग, बहुत प्यार तुम लोगों ने दिया। कभी किसी को मैंने डांटा हो, किसी को कोई भी बात बुरी लगी हो, तो बस इतना ध्यान रखना कि आपके भले के लिए ही बोला होगा, है ना, आपके भले के लिए ही बोला होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई भी चीज इस तरीके से हुई हो कि भाई भैया ने हमसे ऐसे बोल दिया, तो वो केवल आपके भले के लिए ही बोली होगी, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। अपना ध्यान रखेंगे आप सभी प्यारे साथी, और सम्मान समारोह में आप सभी का इंतजार करूंगा। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, ये सेशन, ये क्लास, आप लोग सच में, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत रेस्पेक्ट दी, बहुत सम्मान दिया, और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई करेंगे। याद आओगे तुम सब लोग बहुत, ठीक है ना? हर बार एक नया बैच बनाते हैं, एक परिवार की तरह आपसे जुड़ते हैं, और फिर एक दिन वो बैच समाप्त हो जाता है। बैच समाप्त होना भी जरूरी है, क्योंकि चीज़ें प्रॉपर तरीके से मेरे प्यारे दोस्त समाप्त करनी ही पड़ती हैं। पर रियली आई मिस यू, आप सभी को बहुत मिस करूँगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे बैच मैंने पढ़ाए, लेकिन मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट बैच ये था। बहुत सारा प्यार गुड्डा आप लोगों के लिए, बहुत बहुत सारा प्यार।
ध्यान रखेंगे अपना और मेहनत करते रहेंगे। मिलेंगे आपसे सम्मान समारोह में। बहुत बहुत सारा प्यार आपके लिए। थैंक यू। नमस्ते।